आज हम नया पाठ सीखने वाले हैं। इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। चलिए बेटा, इस पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहते हैं देखेंगे। स्वतंत्रता का पहले, दैट मीन्स फ्रीडम हमने पाने के पहले लोगों ने हाथों से काम करते थे, लेकिन आजकल देखेंगे तो हर चीज बनाने के लिए मशीन आ गया। पहले जो आपको तो पता है, मटका पाट बनाकर बेचते थे, ये हाथों से बनाए थे। इसी तरह जो चावल को भी ओखला से कूटते थे, लेकिन आजकल देखेंगे तो पूरा मशीन आ गया। फिर जो चरखा से कपड़ा सिलते थे, लेकिन आज देखेंगे तो पूरा मशीन का युग है, बदल गया। इसलिए जो पूर्वजों का दंतों को, दैट मीन्स वर्क को भूल जाते हैं आजकल लोगों ने। फिर जो हाथ से काम करते थे, ये लोगों का काम भी खत्म हो गया, क्योंकि मशीनी की ज़्यादा होने के कारण, मशीनी का काम आने के कारण ये ज़्यादा हो गया। फिर ये लोग जो हाथ से काम करते थे, ये लोग काम के बिना रहते हैं। इसे वेतना को समुदाय में बताने के लिए इसमें दर्शाना चाहते हैं ये लेखक ने। इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए। ये शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख का मतलब है एक लाल रंग का धातु है। चूड़ियाँ माने बैंगल्स, ओके, जो लेडीज वगैरह हाथ में डालते हैं ना, बैंगल्स, ये ओके। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये तो लेखक ने अपने आप बोलने की तरह ये स्टोरी बनाया हुआ है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था। इसमें क्या करते हैं, लेखक ने हर गर्मियों के छुट्टी में अपने मामा के घर गए थे गांव में। ओके, आप लोग भी समर वेकेशन में जाते हैं ना, वो स्पेंड करने के लिए हॉलीडेज को। इसी तरह लेखक भी अपना मामा के घर गांव गए थे। वहाँ बदलू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत पसंद है ये लेखक को। क्यों पसंद है ये बदलू? क्योंकि सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। उसने क्या करेगा, वो बदलू नाम का आदमी ने लेखक को रंग बिरंगे तरह तरह की गोलियां माने जो आपने गुंड जैसा बोलते हैं ना, ऐसा खेलेंगे, इसे बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था, मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। इन्होंने हर वेकेशन के टाइम जाते समय, हर छुट्टी में जाते समय उसने क्या करेगा, हर तरह तरह की गोलियां बनाकर देता था। इसलिए बहुत पसंद है ये लेखक को। घर वापस आते समय इनके पास ढेर सारे माने बहुत ज़्यादा नरेय गोलियां इनके पास होगा। और रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह करना माने इच्छा करना, मोहित होना। वहाँ जाने के बाद गांव के सारे बच्चे ये गोलियों को देखकर पसंद करेंगे। वैसे तो मेरा मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। हर समय जैसा मामा को मामा बोलते हैं ना, इसलिए वो बदलू को भी मामा कहकर आता था। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि वो बदलू मामा बदलकर बदलू काका कहते थे। क्योंकि गांव के सारे बच्चे इनको बदलू काका ही बोलते थे, इसलिए लेखक भी इनको काका काका बोले थे, बदलू काका बोलते थे। गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, इसलिए सारे बच्चे इनको बदलू काका बोलने के कारण लेखक भी क्या बोला, बदलू मामा बोलने के बदले बदलू काका बोलते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ये देखिए पिक्चर में, थोड़ा ऊंचे प्लेस में बनाया हुआ था ये बदलू का घर। ओके, मकान के सामने
बड़ा सा सघन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जैसा सघन, सघन का मतलब है आंगन, वरांडा। ओके, जो ऐसा मकान के सामने एक बड़ा सा सघन था, एक आंगन था। इसके पास एक नीम का पेड़ भी था। नीम का पेड़ का मतलब है जो नीम का ट्री, जैसा वेप मरम। ओके, बदलू वो वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपना काम किया करता था। बदलू क्या करेगा, वो पेड़ के नीचे बैठकर ही वो अपना काम करेगा। इसका काम क्या है बताओ? हाँ, चूड़ियां बनाना। मैंने क्या बोला? लाख का मतलब एक लाल रंग का पदार्थ है। पदार्थ का मतलब है धातु, दैट मीन्स मेटल। एक वैरायटी का मेटल है, इसमें से उसने चूड़ियां बनाएगा। वो पदार्थ से, वो धातु से, वो मेटल से उसने चूड़ियां बनाएगा। आजकल देखेंगे तो प्लास्टिक वगैरह का बैंगल आ गया और कांची का ग्लास बैंगल्स, ये सब आ गया। लेकिन जो लाख की चूड़ियां बहुत कम हो गया। जो नॉर्थ साइड में देखेंगे तो शादी के टाइम सारे वधुओं ने, जैसा सारे लेडीजों ने ऐसा ये बनाया हुआ, जैसा वो धातु से बनाया हुआ चूड़ियों को ही पहनते थे। ये पहनते समय बहुत अच्छा लगेगा हाथ में। ओके, वहाँ के सारे गांव में ऐसा लेकर जाएंगे। सारे लोग, आसपास के लोग भी आकर लेकर जाएंगे। ये बदलू से बिहार में एक तरह की होगा और जयपुर में एक तरह की होगा, राजस्थान में एक की तरह होगा। लेकिन शादी के समय बहुत महत्व है वे इसे पकड़ने के लिए। सामने उसमें क्या करेगा बदलू, वो नीम के नीचे बैठकर काम करेगा। बगल में बत्ती दहकती रहती। जब पास में देखेंगे तो वो आग जैसा जलाकर रहेगा। इसमें वो क्या करेगा, वो धातु को, वो मेटल को, लाख की वो धातु को वो क्या करेगा, पिघलाएगा। पिघलाना माने टू डिजॉल्व, दैट मीन्स उड़ कर। आपको पता है सोना को भी ऐसा पिघल कर ही शेप ले आकर करेंगे, है ना। इसी तरह वो धातु को उसने क्या करेगा, पिघलाएगा। वो इसे ऐसा डिजॉल्व करेगा। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। इसमें देखेंगे तो जैसा इसे जलाकर उसे करेगा। इसमें वो एक छोटा सा चौखड़, इसमें छोटा सा चेयर जैसा होगा, इसमें बैठकर ही वो अपना काम करेगा। ओके, फिर इसमें देखेंगे तो मुलायम करेगा। फिर उसने क्या करेगा, मुलायम करेगा। ओके, इसे सॉफ्ट करेगा। मुलायम का मतलब है सॉफ्ट। वो धातु को पिघलने के बाद, डिजॉल्व करने के बाद इसे क्या करेगा, मुलायम करेगा। फिर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। इसमें फिर क्या करेगा, जो सलाख के समान लोहे की जड़ की तरह, जड़ का मतलब है रॉड, छोटा छोटा रॉड होता है ना, ऐसा पतला पतला से करेगा। पतला माने थिन, पतला से करेगा। फिर इसे चूड़ी का आकार देता। ऐसा छोटा छोटा पतला पतला करके इसे इसका आकार देगा, जैसा रूप देगा, शेप देगा। वो डिजॉल्व करने के बाद, समझ में आता है बेटा ये? हाँ, ओके। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुहेरियां रखी रहती थी। वहां इसमें क्या करेगा, उसमें जैसा पास में वो इसे रूप देने के लिए, इसे शेप अगर जैसा विभिन्न रूप देने के लिए, विभिन्न अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप देने के लिए उसने क्या करेगा, बेलनुमा मतलब गोलाई घर, गोलाई का माने राउंड शेप, राउंड शेप देकर उसने क्या करेगा, उसे लकड़ी का गोले गुटका से, जैसा मुरेरिया, उसे ऐसा रख कर करेगा। फिर आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। वो तो पहले देखेंगे तो वो जो गोलाकार लकड़ी का रखा हुआ है ना उसके पास, इसमें अंदर डालकर इसे पगले से आगे फिर पीछे से थोड़ा मोटा बनाकर
उसने बनाएगा। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुरेरियां पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता है। जैसा चिकना का मतलब है स्मूथ, ओके, बहुत सॉफ्ट से बनाएगा। मुंगेरिया माने पहले ही मैंने बोला एक लकड़ी का होगा, इसके अंदर इसे घुसाकर அந்த கட்டை ரவுண்டு கட்டை இருக்கும், அதுக்குள்ளே அந்த பேங்கிள்ஸை விட்டு அதுக்கு ஷேப் கொடுப்பான், ओकेवा। ये सो गोल्ड स्मिथ भी करेगा। गोल्ड स्मिथ का मतलब आपको पता है, जो गोल्ड का सामान करते हैं वो जो இந்த கோல்டு வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்க அதுக்கு ஷேப் கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க। फिर उसे गोल राउंड शेप में ले आएगा और चिकना स्मूथ भी करेगा। एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने की पश्चात, पश्चात के माने आफ्टर, ऐसा एक एक बैंगल्स बनाने के बाद, तैयार करने के बाद उसने क्या करेगा, पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात, पूरा हाथ, एक हाथ में कितना बनाना है डालना है, उसे बनाने के बाद उसने रंग चढ़ाएगा, इसमें कलर करेगा। जो रंग, रंग का मतलब है कलर, அதில் கலர் ஏற்றுவான்। ஒவ்வொரு பேங்கல் ஒரு ஹாத்தோடது முடிஞ்ச பிறகு அவன் என்ன பண்ணுவான், அதுக்கு கலர் கொடுப்பான், ओके। बदलू एक कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, मचिया माने छोटा सा चेयर जैसा, ओके, इसमें बैठकर वो काम करता है। वो पेड़ के नीचे बैठकर, वेप मरத்துக்கு அடியில் உட்கார்ந்து அவன் இந்த வேலையை பண்ணுவான்। जो बहुत ही पुरानी थी, वो बहुत पुरानी थी, बहुत ओल्ड है वो तो। बगल में ही उसका हुक्का रखा जा रहा था, इसे वो बीच बीच में पीता रहता। जो पिक्चर में देखिए लंबा सा एक लकड़ी जैसा होगा, इसमें हुक्का, हुक्का का मतलब जो स्मोकिंग, उसमें स्मोकिंग करके ही रहेगा बीच बीच में, ओके, स्मोक பண்ணி पावे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। बीतना माने टू स्पेंड, उसने लेखक ने क्या करेंगे, दोपहर जैसा डे टाइम में पूरा टाइम बदलू के पास ही बैठकर ये देखकर रहेंगे। वह मुझे लला कहा करता है। वो तो बदलू काका बोलेंगे लेखक ने, लेकिन वो बदलू ने क्या बोलेगा लेखक को, लला। बताइए, लला। हाँ, मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, ले आना, ओके, கொண்டு வர்றது। लेखक को देखकर ही उसने, बदलू ने क्या करेगा, एक मचिया ले आएगा, लेखक को भी बैठने के लिए एक छोटा सा चेयर जैसा ले आएगा। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो घंटों तक, मनी कनकल लेखक ने क्या करेंगे, वो कैसे बदलू ने चूड़ियाँ बनाता है इसे देख कर रहेंगे। लगभग रोज ही वो चार जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। एक दिन उसने क्या, कितने जोड़ी बनाएंगे वो बदलू ने, 4 जोड़ी, या जोड़ी का मतलब है पैर, 4 जोड़ी, 4 पैर या 6 पैर जोड़ी का चूड़ियाँ बैंगल्स बनाएगा एक ही दिन में। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। वो बनाने के बाद ऐसा 4 पैर्स 6 पैर्स बनाने के बाद उसने क्या करेगा, बदलू ने बेलन पर चढ़ाकर, बेलन का मतलब जो रोटी बनाते हैं मम्मी ने जैसा, इसमें चढ़ाकर कुछ देर देख कर रहेगा। फिर किसी नववधु की कलाई हो, वो कैसे रहेगा, ऐसा वो लकड़ी में डालकर देखता है ना, स्मूथ करता है ना, ऐसा वो कैसे रहेगा, नववधु की ரிஸ்ட் கே சமம் रहेगा, அதான் புது பொண்ணோட கை மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்கறதுக்கு, அப்படி சொல்கிறாங்க। बदलू मणिहार था, जो तो वो मणिहार, मणिहार का मतलब है जो चूड़ी बनाने का काम करता है उसे मणिहार बताते हैं। यार இந்த பேங்கிள்ஸ் பண்ணுற ஒர்க்கை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் मणिहार, ओके। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पेशा का मतलब है वर्क, அதுதான் அவங்களோட பரம்பரை தொழில்। उसका पैतृक माने जो इनके
फोर फादर्स जैसा परंपरा के अनुसार, जनरेशन के अनुसार ये काम करके आते हैं। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। देखेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा चूड़ियाँ बनाता था। उसने, किसने? बदलू ने। ओके, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। जैसा वो बहुत बहुत चूड़ियाँ बनाकर रखा हुआ है। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। वहाँ के सारे गांव, वो तो गांव में ही बनाता है ना, वहाँ सारे स्त्रियों ने, गांव की स्त्रियों ने जो इससे बनाया हुआ चूड़ियां ही पहनेंगे। इसका अर्थ क्या है? அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸும் இவன் செஞ்சு கொடுக்குற பேங்கிள்ஸை தான் போட்டுப்பாங்க। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। जो आसपास, नियर बाय, आसपास का मतलब है नियर बाय, जो नियर बाय विलेजेस से भी आकर, स्त्रियों ने आकर इससे चूड़ियां लेकर जाएंगी, क्योंकि इतना बेस्ट क्वालिटी से, बेस्ट डिजाइन से उसने बनाकर देखा, इसलिए सारे लोग, सारे लेडीज लोग पसंद करेंगे। परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसा से बेचता न था। बेचना माने सेल, टू सेल, बेचना। वो तो इतना बनाकर देखा, लेकिन किसी से भी पैसा नहीं मांगा, पैसा लेकर नहीं देखा, ऐसा ही देखा। ओके, बेचना का मतलब है टू सेल। वो तो पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तरीका का मतलब है मेथड। उसने क्या करेगा, जो उसने क्या करेगा, जैसा विनिमय, विनिमय का मतलब बदल देना, थिंग्स को बदल देना। वो क्या करेगा, चूड़ियाँ बदल कर ले, चूड़ियों के बदले उसने कुछ अनाज वगैरह, तरकारी वगैरह जैसा लेगा। ओके, लोग अनाज के बदले उसमें चूड़ियाँ ले जाते थे। जो लोग आते समय चूड़ियाँ लेने के लिए आते हैं, उससे अनाज देकर चले जाएंगे। जैसा चूड़ियाँ लेकर अनाज देंगे, अनाज का मतलब है கிரைன்ஸ்। ஓகே, வலையில வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கிற கிரைன்ஸை கொடுத்துட்டு போவாங்க। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था। ओके, जैसा इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। जैसा झगड़ना माने टू फाइट, யார்கிட்டயும் அவன் சண்டை போட மாட்டான்। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन ऐसा शादी विवाह दोनों एक ही मीनिंग है। मैरिज, मैरिज के टाइम मात्र है, उसने कुछ अवश्य हो तो कुछ लोगों के पास चिढ़ेगा। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। जैसा जीवन भर, अपना पूरा लाइफ में देखेंगे तो सारे लोग मुफ्त से, मुफ्त का मतलब है फ्री, फ्री से बैंगल्स लेकर जाते थे। परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन किसी के घर में मैरिज हो तो इसलिए स्पेशल इसे बनाना है ना बैंगल्स, इसलिए तब मात्र कुछ ज़्यादा सामान लेगा। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जैसा शादी के समय कुछ स्पेशल से उसने पहनने के लिए महत्व देकर, इसका इम्पोर्टेंस देकर चूड़ियाँ बनाएगा। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जो मेरे को याद है कि எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, मेरे मामा के किसी लड़की का विवाह पर, उसके मामा के घर में मामा की लड़की का विवाह होते समय उसने कुछ बात के लिए बिगड़ गया, जैसा लड़ाई किया। फिर उसको मनाने में लोगे लग गए थे। फिर जैसा कठिनाई में से इसे भूल गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को भी सारे वस्त्र मिलते हैं। जैसा वो तो ऑर्डनरी से अनाज वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो गांव में ये लोगों के पास क्या मिलता है, इसे लेकर वो चूड़ियाँ देगा। लेकिन विवाह के समय उसकी घर वालों को भी, घरवाली माने इसका वाइफ, इसका वाइफ को भी
वस्त्र मिलेगा, कुछ अच्छी तरह साड़ी वगैरह जैसा मिलेगा, ढेरों अनाज मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनाज, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राइंस मिलेगा, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। इसी तरह इसको पकड़ने के लिए पगड़ी, पगड़ी का माने जो सिर पर पहनते हैं पगड़ी, इसे देकर जाएंगे। और रुपया जो मिलते सो अलग, जो अपने अपनी मर्जी के साथ रुपया भी दे देते हैं इसको। यदि संसार में बदलों को किसी बात से चिढ़ाती तो वो थी कांच की चूड़ियाँ से। किसी ने ऐसा चिढ़ाएंगे तो इसकी किस बात की, कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ से, जैसे जो ग्लास बैंगल्स है ना, इसकी विषय के बाद ही इसको लड़ाई होगा। இந்த விஷயமா தான் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் இருக்குல்ல, அது சம்மந்தமாக தான் அவங்களுக்கு சண்டை वரும்। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर गुड़ उठता। किसी स्त्रियों के हाथ में எந்த பொண்ணோட கையிலையாவது அவன் அந்த கிளாஸ் பேங்கிள்ஸை பார்த்தான்னா அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அவன் திட்டுவான் அந்த பதிலு। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான், அந்த போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற லேடிஸை திட்டுவான், ஒரு 2-3 வார்த்தையில் திட்டுவான், கேர்ள் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸை போய் போட்டுட்ருக்கீங்களே அப்படி சொல்லிட்டு। मुझे से तो वह घंटों बातें किया करता, लेकिन मेरे पास घंटों तक बैठकर बात करेगा। मेरे पास மணி, அதாவது என்கிட்ட மணிக்கணக்கில் உட்காந்து அவன் பேசுவான்। कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में। कुछ समय क्या करेगा, पढ़ाई के बारे में, நீ என்ன படிக்கிற, என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா ஸ்கூலை பற்றி படிப்பை பற்றிலாம் அவன் கேட்பான்। कुछ समय घर के बारे में, लेखक के घर के बारे में पूछेगा। कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में, नहीं तो शहर के जीवन, जो सिटी में कैसे रहते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, सिटी में कैसे रहते हैं, इसके बारे में बातें करेगा। जो अलग अलग है ना, गांव में रहने वाले तो इनोसेंट पीपल है ना, लेकिन वहाँ के लोग, सिटी के लोगों ने अलग से रहेंगे, इनका जीवन तो, इनका लाइफ तो अलग होता है। उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता। मैं क्या, लेखक ने क्या बोलेंगे, सिटी में देखेंगे तो सारे लोग जैसा कांच की चूड़ियाँ, ग्लास बैंगल्स ही डालते हैं, ऐसा मैंने बोलूँगा। तभी उत्तर देता है उसने, तभी बदलू ने इसका क्या आंसर देता है, शहर की बात और है लला, हाय सिटियोட லைஃப்ங்கிறது வேற, ओके, वहाँ तो सभी कुछ होता है, अங்கே வந்து எல்லாமே நடக்கும்। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का, मर्द का मतलब जेंट्स का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே ஜென்ஸ் கையை கோத்துக்கிட்டு போவாங்க லேடிஸ், இங்கே இந்த सिटिயில்। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, उनका रिस्ट तो बहुत कमज़ोर है, लेडीज़ का रिस्ट तो कमज़ोर है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, ऐसा लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो जैसा वहाँ क्या आ जाएगा, मोच आ जाएगा। मोच का मतलब है स्वेलिंग, அவங்களுக்கு ஸ்வெல்லிங் வந்துடும்। அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தின்னாக இருக்கிற அந்த ग्लास बैंगल्स पोटू போகிறாங்க। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है। कुछ समय क्या करेंगे, ये बदलू ने मेरे को बहुत अच्छी तरह वेलकम करेंगे। खासी खातिर का मतलब गुड रिस्पेक्ट, जैसा अच्छी वेलकम, जैसा अच्छी तरह वेलकम करेंगे, ओके, और रिस्पेक्ट भी देगा। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। क्रीम, जो गांव हो तो गाय वगैरह होगा ना, कौ वगैरह रखेंगे विलेज में, है ना, तब इसमें से मलाई बनाकर, दही बनाकर बेचेंगे गांव वालों ने। लेकिन सिटी में देखेंगे तो, अब वहाँ तो गांव में देखेंगे तो प्योर काउ मिल्क मिलेगा, लेकिन आजकल देखेंगे तो विलेज जैसा सॉरी सिटी में देखेंगे तो ऐसा देखना बहुत मुश्किल होता है ना। वो तो ताकत भी है, इतना स्ट्रेंथ होता है वहाँ का, जैसा गाय का दूध, लेकिन आजकल
सिटी में ये कहाँ मिलता है, पैकेट दूध ही मिलता है, पैकेट मिल्क ही मिलता है ना। उसने क्या करेगा, वो बदलू ने अपना जो गांव विलेज में होता है वो गाय दे देकर, पिक्चर में ये गाय इसमें से मलाई लेकर, मलाई बनाकर, मलाई का मतलब है क्रीम, उसे लेकर लेखक को दे देता। आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम का आता। मैंने क्या करूँगा, जो विलेज हो तो सारा पेड़ वगैरह होगा, है ना, जो मौसम्बी का पेड़ होगा, नारियल का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, नीम का पेड़ होगा, है ना, ये सब। इसमें से 2-4 आम, आम का मतलब है मैंगो, 2-4 मैंगो, 2 या 4 मैंगो मैंने काकरी आऊँगा। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था ही लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ये आम खाने से मैंने बदलू को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो डेली मेरे को एटलीस्ट 2-4 கோலியாம் बनाकर देता है. நான் வந்து வெறும் மேங்கோ சாப்பிட்றதுனால மட்டும் சந்தோஷப்படலை. அதை தவிர அவர் என்ன பண்ணுவார், எனக்கு 2 நாள் आम கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ये बेटा आपको ये तो समझ में आया हुआ होगा. इसमें से ये आधा पार्ट ही हमने पहला में देखा, दूसरा पार्ट कल देखेंगे. बाकी तो कल देखेंगे. फिर बाद में इसमें असाइनमेंट दे दूंगी, जैसा कार्यपत्र दे दूंगी. आपने इसे समाप्त करके मेरे को भेजना चाहिए. आज समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.